जी, तो आज बात करेंगे नूश किचन, पलवशा कुक्स, नादिया का किचन, शबाना कुकिंग चैनल जो है कुकिंग विद शबाना के नाम से उस पर। उसके बाद बात करेंगे नताशा वकास, फ़ाखरा ख़ानम और राशिदा मलिक। इन सब ने रमज़ान में अपनी वाइटी फैमिली को क्या दिखाया, किसने अपना रियल कंटेंट दिखा के पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमाई और किसने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया। ठीक है जी। तो वीडियो बड़ी ही कोई आज इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने पूरा माह रमज़ान आप लोगों को क्या क्या दिखाया, कौन अपनी कैटेगरी में रह के काम करता रहा और कौन जो है वो अपनी कैटेगरी से हट के काम करता रहा। ठीक है। तो कौन है इनमें से नंबर वन, किसने बाजी मारी इस माह रमज़ान में, सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेने में कौन कामयाब रहा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने पैसा कमाया। ज़ाहिर बात है जिसने व्यूज़ ज़्यादा लिए उसी ने पैसा भी ज़्यादा कमाया। तो इस पे करेंगे तफसील से बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत मज़ेदार होगी। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है, सख्त कंपटीशन शुरू हो जाता है, सख्त तरीन कंपटीशन। स्पेशली जिन ख़वातीन का मैंने नाम लिया, इनमें ये क्योंकि बहुत पुरानी है और तकरीबन सभी की सभी जो हैं सीनियर हैं। किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पे काम करते हुए। ठीक है। और तमाम जो हैं तकरीबन मतलब कि कैटेगरीज़ भी इनकी आपस में मिलती है, कुछ ना कुछ कंटेंट भी इनका मैच करता है। तो मैं इन सब के चैनल्स देख रही थी और मैं ये देख रही थी कि किसने माह रमज़ान में, इस बरकतों वाले महीने में बरकतें भी लूटी और अपना काम भी किया और पैसा भी अर्न किया, और कौन है जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाया, जिन्होंने इस रमज़ान को सिर्फ कैश किया है। कोई इबादत नहीं, कोई रमज़ान रूटीन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस माह रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने को सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि पैसा कमाने वाला महीना वो समझती हैं और भरपूर कोशिश करती हैं कि इस महीने में हम जितना कमा सके कमाएं, क्योंकि फिर ये महीना एक साल बाद आना है। तो कुछ तो हैं जो है रमज़ान शुरू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और कुछ जो हैं वो रमज़ान में ही तैयारियां करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने अगर पहले से वीडियो बना ली, पहले से तैयारियां शुरू कर दी, तो शायद हम उतने व्यूज़ ना ले सकें। ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने माइंड से तमाम ये सीनियर ख़वातीन जो हैं इन्होंने अपने चैनल्स पे काम किया है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नोश किचन की। क्यों? इसलिए कि वो नंबर वन है, वो बाजी ले गई हैं। उन्होंने रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होने से पहले अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाना शुरू कर दी थी और रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, और उनका कंटेंट आला है। जितनी तारीफ़ करूँ कम है, और अपनी कैटेगरी से कभी भी हट के काम नहीं करती। उनका कुकिंग का चैनल है और वो हमेशा ही अपने कुकिंग के चैनल पे कुकिंग करती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है। कुकिंग के साथ साथ फिर वो माशाल्लाह दीन की भी नॉलेज रखती हैं और वक्तन फ़वक्तन लोगों को दीन के हवाले से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फ़राहम करती रहती हैं। तो मुझे जो मैंने देखा है जी, ठीक है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो नूश किचन ने ही लिए हैं, और सबसे ज़्यादा उसकी वीडियोज़ को पसंद किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा उनको सराहा जा रहा है। और मेरी नज़रों में वो इन्फ्लुएंसर ऐसी हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ अर्न किया यहाँ से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, बल्कि इसकी रहमतें और बरकतें भी वो लूटने में कामयाब रही हैं। ठीक है। क्योंकि जब भी वो आती हैं अपना काम करती हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, साथ में वो कोई ना कोई अच्छी बात आपको समझा के जाती हैं। बाकी दिलों का भेद अल्लाह जानता है, अल्लाह के करीब कौन कितना है वो मेरा रब ही जानता है। ठीक है। हमने सिर्फ इनकी कंटेंट को देख के, ये बस ज़ाहिर किस तरह की है, हमने सिर्फ क्योंकि अंदर तो कोई झांक नहीं ना सकता आपके। ठीक है। तो हमेशा इंसान का ज़ाहिरी जो होता है वही इंसान अगला बंदा देख के उसके ऊपर बात करता है। तो इन्होंने हमें जो दिखाया हमने उसी पे बात करनी है। अब बात कर लेते हैं नादिया के किचन पर। नादिया के किचन नादिया का किचन सॉरी नादिया का किचन जो है वो भी नहायत ही आला किस्म की, इनको मैंने 2 नंबर पे रखा है। आला किस्म की इनकी रेसिपीज़ होती हैं। ठीक है। और हमेशा ही ये अच्छा कंटेंट लेके आती हैं और अपनी कैटेगरी के अंदर रह के काम करती हैं ये। तो इन्होंने भी अपना मतलब अच्छा काम किया है, लोगों को बहुत इन्होंने सिखाया है, बहुत सारे लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, इनकी रेसिपीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे ये रही हैं।
उसके बाद जी बात करते हैं जी फ़ाखरा ख़ानम की। वैसे तो फ़ाखरा ख़ानम जी जो हैं इनको मैंने 3 नंबर पे रखा है, ये क्योंकि ये किचन की कुकिंग से इनका कोई इनकी कैटेगरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हाउस वाइफ हैं, ठीक है, तो मुसलमान भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, कुछ ना कुछ लोगों को सिखाती रहती हैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में। तो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ये जो हैं इन्होंने अपनी सैरी अफ्तारियाँ जो हैं वो लोगों के साथ शेयर की हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं कि भई हम किस तरह की रेसिपीज़ बनाएँ या किस तरह अपने घर को मैनेज करें, किस तरह अपनी रूटीन को मैनेज करें। तो ये भी किसी हद तक कामयाब रही हैं और ये भी काबिल तारीफ़ है, ठीक है। उसके बाद ये होगी जी 3, ठीक है। अपनी-अपने हिसाब से इन्होंने बड़ा अच्छा रमज़ानुल मुबारक गुज़ारा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाया शॉपिंग करके, मुफ़्त के कपड़े लूट के, मुफ़्त का क्या कहते हैं ज्वेलरियाँ हासिल की, सिर्फ़ प्रमोशंस कर कर के ही पूरा माह रमज़ानुल मुबारक गुज़ारा और व्यूज़ भी बटोरे, पैसा भी कमाया, लेकिन रहमतों और बरकतों को समेटने से महरूम रही, ठीक है, हमारी नज़र में। बाकी अल्लाह, मैंने जैसे कहा ना, अल्लाह बेहतर जानता है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयतों पर है, किसकी क्या नीयत है वो भी रब जानता है। सबसे सर-ए-फ़हरिस्त हैं जी इसमें पलवशा कुक्स, जो सूट और बूट के अलावा पूरा महीना उनके मुँह से हमने कोई बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। सिवाय जो बनी-बनाई चीज़ें, ठीक है, वो तला के, सुट-सटा के, भुन-भुना के वो अपने कुछ शॉर्ट वीडियोज़ में कुछ इधर-उधर, मतलब कि 2-4 वीडियोज़ हमने देखी जिसमें उन्होंने दिखाया कि भई हम भी रोज़े रख रहे हैं, ठीक है। बाकी पूरा महीना अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़रा, पूरा महीना बिज़नेसेस प्रमोट करने में गुज़ार दिया, फिरने-फिराने में गुज़ार दिया, मतलब कि मज़े लूटने में गुज़ार दिया और अपना एक रमज़ान जो है, लोग लगाते हैं ना डट के इबादत करते हैं कि भई हम इस महीने में अपनी बख्शिश करवा लें। इन्होंने डट के लगाया नोट कमाने में, डॉलर्स कमाने में। तो डॉलर्स कमाने में मतलब कि रमज़ान का महीना इनका बड़ा अच्छा लगा इनका, ठीक है, लेकिन अपनी कैटेगरी से हट के और रहमतें बरकतें समेटने से मेरे ख़्याल में महरूम रही, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद बात करते हैं जी हमारी शबाना जी की। हमारी शबाना जी तो क्या ही बात है, सहरी अफ्तारी तो वो दिखाती रही हैं, ठीक है, और सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाती भी रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं कहती हूँ कि उन्होंने भी ये महीना कैश किया है। मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि हम इस महीने को कैसे ऐसे निचोड़ लें कि भई अगले साल पता नहीं फिर ये इतनी एक्टिव होंगी या नहीं, ज़िंदगी का क्या भरोसा है। मतलब लोग समझते हैं ना आखिरी लोग रोज़े रखते हैं कि पता नहीं हमें ज़िंदगी में ये रमज़ानुल मुबारक का महीना अगले साल मिलेगा कि नहीं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस महीने को ऐसे कैश करते हैं कि पता नहीं अगले साल हम इसको कैश कर पाएँगे या नहीं। तो ठीक है, तो खूब कैश किया पूरा रमज़ान, दिखावा, शो ऑफ, शॉपिंग्स, बाज़ारों के चक्कर, ईदियाँ, गिफ्ट पैक हो रहे हैं, गिफ्ट अनबॉक्स हो रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, नंद के गिफ्ट, बेटियों के गिफ्ट, बहुओं के गिफ्ट, पूरा महीना ऐसे ही गुज़ार दिया, ठीक है। बाकी अपनी जो उनकी कैटेगरी है उस हिसाब से वो कुकिंग में कुछ ना कुछ दिखाती रहती हैं। लेकिन कोई कुकिंग का मेयार नहीं है, कुकिंग की कोई ख़ास नहीं है कुकिंग, कि बंदा कहे कि वाओ क्या बात है। हम कहें कि भई हम इनसे सीखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुकिंग बेकार कुकिंग है। उसके बाद राशिदा मलिक और नताशा वकास, उनको तो आप जानती हैं। उनका काम है सारा दिन बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें बेचना। तो वो इन्फ्लुएंसर्स कम और सेल गर्ल्स जो हैं वो वाला किरदार उनका ज़्यादा है जी। वो लोगों की प्रोडक्ट्स को बेचने वाला काम ज़्यादा करती हैं। दिन-रात बैठ के सदाएँ लगाती हैं, ये ले लो, वो ले लो। अरे बहन जी इस पे सेल लगी हुई है। अरे बहन जी ये देखें इस पे डिस्काउंट है। हैं हमारा नंबर दे लिख के तो लगाएँ, लें तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। उनका पूरा माह रमज़ानुल मुबारक तकरीबन ऐसे गुज़रा। हाँ, अलबत्ता नताशा वकास जो व्लॉग्स वाले चैनल है, उस पे अपनी रूटीन भी शेयर करती रही। तो ये था जी इनका खुलासा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।